नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 180 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आज टॉपिक है विश्व का भूगोल। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्जीमेंडर है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्जीमेंडर है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन ब्रैहम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित होती है। भूप्रपटी, मेटल, क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में है? 3 परतों में है। कौन कौन है? भूप्रपटी, मेटल, क्रोड। पृथ्वी की ऊपरी भाग का नाम क्या है? भूप्रपटी। इसे क्रस्ट भी बोलते हैं। भूप्रपटी का दूसरा नाम क्या है? क्रस्ट है। भूप्रपटी बना है किस चीज का? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूप्रपटी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। भूप्रपटी या क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका, एल्यूमिनियम के अंतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। भूप्रपटी या क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका, एल्यूमिनियम से। सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। भूप्रपटी का तीसरा नाम क्या है? सियाल भी है। इसका 3 नाम है। भूप्रपटी बोले या क्रस्ट या बोले सियाल। मेटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, इसे सीमा भी कहा जाता है, सीमा परत। भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन है? ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% है। भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से, अतः इसे नीफे भी कहा जाता है। क्रोड का दूसरा नाम क्या है? नीफे। और यह किससे बना है? निकेल एवं लोहा से। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित विविधता कहलाती है कोनराड असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित विविधता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला सीमा क्या कहलाता है? सीमा क्षेत्र मोह असंबद्धता कहलाता है। क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला भाग मतलब अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? मोह असंबद्धता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता।
पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला कौन सा पदार्थ है? मैग्मा है। भूप्रपटी का औसत घनत्व क्या है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भूप्रपटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या है? स्थल मंडल है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत स्थल मंडल है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, मतलब स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। यह माउंट एवरेस्ट का भी ऊंचाई है, इसी की ऊंचाई को कहते हैं स्थल मंडल का सबसे अधिकतम ऊंचाई, जो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 11,022 मीटर है, जो मेरीना गर्त है, प्रशांत महासागर में है। सब मतलब विश्व में सबसे गहरा है। विश्व में सबसे गहरा स्थल मंडल मेरीना गर्त प्रशांत महासागर में है, जो 11,022 मीटर है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान कहलाता है, यानी शैल कहलाता है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान या शैल कहलाता है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायोराइट। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। लोहा का मात्रा सर्वाधिक होता है काली मिट्टी में। अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। क्रियांत्रित शैलों का उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टरजाइट, निष्क्रियान्वित रूप है ग्रेनाइट का। निष्क्रियान्वित रूप है किसका? ग्रेनाइट का। नेक्स्ट, संगमरमर क्रियान्वित रूप है चूना पत्थर का। संगमरमर जो है क्रियान्वित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टरजाइट क्रियान्वित रूप है बलुआ पत्थर का। क्वार्टरजाइट क्रियान्वित रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित या क्रियांत्रित रूप है शैल का। स्लेट रूपांतरित या क्रियांत्रित रूप है शैल का। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। बड़े आकाश वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कैल्डेरा। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा। इसे बोलते हैं बाहर लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वह क्या कहलाता है? धुआंरे कहलाता है। हजारों धुआरों की घाटी क्या कहा जाता है? अलास्का के
कटमई पर्वत को, जो यूएसए में है, हजारों धुआरों की घाटी क्या कहा जाता है? अलास्का, जो यूएसए के कटई पर्वत में है। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? स्ट्राम्बोली तथा एटना, जो इटली में है, और काटोपैक्सी इक्वाडोर में है। मौना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली स्थित है लिपाड़ी द्वीप, इटली में है। स्ट्राम्बोली स्थित है लिपाड़ी द्वीप, इटली में है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा, जो जापान में है। विसुबियस, जो इटली में है। मेयन, फिलीपींस में है। क्राकाटोआ, जो सुडा जलडमरू मध्य में है। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो, जो अफ्रीका में है। कोह सुल्तान, जो ईरान में है। पोपा, जो म्यांमार में है। चिम्बराजो, जो इक्वाडोर में है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी काटोपैक्सी, जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? काटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी कौन है? एकांकागुआ, जो इंडीज पर्वत पे है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी बोलते हैं, कौन है? एकांकागुआ, जो इंडीज पर्वत पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप है, जो कहां पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहां सबसे ऊंचे भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। वह बिंदु जहां पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने या स्केल, और खोज 1935 में। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। सागरीय भूकंप में समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। भूकंपीय तरंग होती है, 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या कहलाती है? पी तरंगे। धरातल तक ही सीमित होती है, एल तरंगे। नेक्स्ट,
ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। पी तरंग कौन सी जो तरंग है ठोस, गैस और तरल तीनों के साथ गुजर सकती है, मतलब पार कर सकती है। पी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से कौन तरंगे गुजरती है? एस। सर्वाधिक गति या आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सर्वाधिक गति या आवृत्ति होती है पी तरंगे की। सबसे कम गति या आवृत्ति होती है किस तरंग की? एल तरंग की। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। पर्वत के प्रमुख प्रकार है ब्लॉक, भ्रंशोत्तथ, ब्लॉक या भ्रंशोत्तथ। पर्वत के प्रकार है ब्लॉक या भ्रंशोत्तथ, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी, मुर्दार या वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत है सतपुरा पर्वत जो भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, वास्जेस जो फ्रांस में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सिएरा नेवेदा जो यूएसए में है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सिएरा नेवादा जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धसा भाग क्या कहलाता है? रिफट घाटी कहलाती है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धसा भाग क्या कहलाता है? रिफट घाटी। विश्व का सबसे लंबी रिफट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जो जिम्बाजी नदी तक है। विश्व का सबसे लंबी रिफट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जो जिम्बाजी नदी तक है। अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल जो यूरोप में है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय जो भारत में है, अल्पस यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। ज्वालामुखी पर्वत है मोना लोआ जो हवाई द्वीप में है, विसुवियस जो इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जो जापान में है। पृथ्वी तल पर विशिष्ट रूप से सामान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है फटार। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है क्या कहलाता है? पठार। संसार का छत्र कहा जाता है पामीर का पठार को। सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार है। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में है। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में है। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। टेलर घाटी है अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी को मृत्यु की घाटी भी कहते हैं जो अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा बोलेगा तो सहारा है और एशिया का गोबी है। सहारा मरुस्थल है स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कलहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी और शीत मरुस्थल भी है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? अटाकामा। अटाकामा स्थित है
चिली दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल थार है। सॉरी, यहाँ पे दक्षिण जो एशिया का, यहाँ पे दक्षिण जब पूछेगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है प्रशांत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक है। विश्व का छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहाँ है? पनामा नहर। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को, जो अमेरिका में है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को, जो कहाँ पे है? अमेरिका में है।